अस्सलाम। आज हम फिर एक दफ़ा मौजूद है डॉक्टर सैयद नवाज़ुल के साथ। आप रीजनल प्लानिंग में आपने पीएचडी की है और आप एक एक्टिव रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना का इतना खौफ फैल गया है कि लोग मेंटली तौर पे बीमार हो चुके हैं। तो इस खौफ के माहौल में रमज़ान का भी महीना है, तो कैसे बचा जाए, कैसे रमज़ान गुजारा जाए। हर तरफ देखें, हर टीवी चैनल पे एक ही न्यूज़ आती है कोरोना की। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे जाते हैं तो सबसे टॉप ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। तो हर तरफ जब एक ही न्यूज़ सुनी जाती है तो दिमाग ज़हनी तौर पे बीमार हो जाता है किसी भी इंसान का, ख़ास तौर पे वो हज़रात जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कोरोना से कितना ज़्यादा जो है खौफ में मुब्तला कर लें। उसूली तौर पर पाकिस्तान में ही देख लें तो पाकिस्तान के अंदर कोरोना का फिनोमेना बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है, केपी में अलग है, सिंध में अलग है। पंजाब के अंदर जो है माहौल वो नहीं है जो सिंध का है, बलूचिस्तान में माहौल वो नहीं है जो सिंध का है, और केपी में वो माहौल नहीं है जो सिंध का है। तो जब एक इतनी मतलब एक डाइवर्सिटी मौजूद है तो इसमें आपको ख़ुद सोचना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। यानी कि अगर कोई मामला होता तो फिर यकसा हर तरफ एक जैसा ही माहौल होना चाहिए था। तो ये लोगों को ख़ुद सोचना है। और फिर उसके बाद जिस दिन तारीख से कोरोना रिपोर्ट मतलब उसकी बात हुई है 26 फ़रवरी से, तो 26 फरवरी से अब तक कितना अर्सा गुजर चुका है वो आपके सामने है। 14 दिन का पीरियड होता है जनाब, वो तो 4 स्पेल भी गुजर चुका है। फिर किस बात का खौफ? तो मतलब ये फर्दर आपके फील्ड हॉस्पिटल खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पेशेंट ही नहीं है। आप मुख्तलिफ बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने खबर दी है, जनाब फ़ायज़ा इलियास की खबर थी डॉन में कि सिर्फ मतलब बिलो 50 पेशेंट थे। तो जिस 1200 की कैपेसिटी में बिलो 50 पेशेंट्स हों तो आप अंदाज़ा लगा लें कि खौफ की ज़रूरत ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि इतना पैनिक क्रिएट किया गया इतना है नहीं, मतलब जितना पैनिक क्रिएट किया गया, जितनी घबराहट फैला दी गई उतना नहीं है। वजह देखिए, चूँकि मेरा ख़ुद से भी मतलब एक मीडिया से ताल्लुक़ है और इस वक्त पाकिस्तान ने मीडिया की सूरत हाल क्या है, बल्कि पूरी वर्ल्ड मीडिया जो है वो हाईजैक है, कंट्रोल्ड मीडिया है। कहीं भी मतलब वो जिस आवाम के एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो हर चीज़ कंट्रोल्ड है, और बाकी फजूलियात के हवाले से जो है आप जिस कदर चाहें जो है वो आज़ादी का इस्तेमाल करें। ये है इस वक्त वर्ल्ड मीडिया की पॉलिसी। हमारे मीडिया के पास भी ये है कि जो डेटा दिया जाता है वो पाबंद है कि उसी डेटा को सनसनी के साथ न्यूज़ में चलाएं। ये मैं आपको बहुत मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो देखा है मैंने, वो बता रहा हूँ। जो पाबंद हैं, हम सिर्फ अपने मीडिया को गालियाँ बकते हैं, लोग कह देते हैं झूठा है, ये है, ऐसा नहीं है। हर इदारे में हर जगह एक वेरिएंस होता है, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। तो ये हो ही नहीं सकता कि सारे बुरे हों। जैसे कि किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ईमानदार है कि सब बुरे हैं, तो उसमें तो खुद भी वो शख्स इंक्लूड हो रहा है। तो ये सोचने की बात है, लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जनाब आप कैसे मतलब आज़ादी के साथ सोच रहे हैं या एक गन्स और तोपों के दरमियान रहकर सोच रहे हैं। ये फैसला तो आपने करना है।